पुतिन और जिनपिंग मीटिंग से पहले यूएस का डर कैसे आया सामने, अगली बड़ी खबर, क्योंकि जिनपिंग उठा सकते हैं रूस यूक्रेन में सीज फायर का मुद्दा और यूएस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी की तरफ से इसको लेकर बड़ा बयान दिया गया, कहते हुए कि सीज फायर से सीधे रूस को ही फायदा मिलने वाला है। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि ये अमेरिका का डर साबित कर रहा है बयान। इस पर मनीष से चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन जान लीजिए किस तरीके से अमेरिका को यह आशंका है कि जिनपिंग जंग में सीज फायर का मुद्दा उठा सकते हैं। महत्वपूर्ण यह भी है कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी की तरफ से जिस वक्त यह बयान दिया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस बीच अगली बड़ी खबर, जहां पुतिन से मीटिंग में ही जिनपिंग अब रूस यूक्रेन जंग में पीस टॉक की बात बार बार दोहराते आ रहे हैं और इस बीच ये बयान सामने आ रहा है जो कि अमेरिका का डर है, क्योंकि जंग में सीज फायर हुआ तो इसे सीधे तौर पर रूस को ही फायदा मिलने वाला है। मनीष, एक क्विक अपडेट इस पर चाहूंगी, क्योंकि अभी तक चीन के रूस को हथियार देने के कोई हालांकि सबूत भी नहीं मिले हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि चीन आगे रूस को कोई हथियार भी नहीं देगा। देखिए, अमेरिका के पास इसके सबूत ना हो, लेकिन फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि चीन के हथियार रूस के सैनिक इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन के द्वारा दिए गए ड्रोन तो मैंने खुद देखे, मैंने उसे अपने हाथ में भी लिया। वहीं दूसरी तरफ चीन से भारी संख्या में सैनिकों के लिए वर्दी दी गई, बुलेट प्रूफ जैकेट दिए गए। हाँ, कितना लीथल हथियार मिल रहा है यह आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अमेरिका की गलती की वजह से वो काम हो गया जो कभी नहीं होना था, वो था चीन और रूस का इतना क्लोज हो जाना। और बाइडेन ने दरअसल अपनी जिद से, अपनी गलती से वो काम कर दिया है, जिसका खामियाजा न सिर्फ अमेरिका को बल्कि आधी दुनिया या पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका की तरफ से आ रहे बयान को लेकर भी इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जिनपिंग के दौरे पर ही अमेरिका की ये बड़ी टिप्पणी, जहां शी के दौरे का मतलब है कि चीन क्रेमलिन को जिम्मेदार मानता ही नहीं है। यूएस के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने चीन पर यह आरोप लगाते हुए बयान दिया है कि यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को जिम्मेदार नहीं मान रहा है चीन। और महत्वपूर्ण ये, आईसीसी के अरेस्ट वारंट से यह भी साफ है कि पुतिन ने अपराध किया है। इस पर चर्चा से पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि रूस को अगर चीन से हथियार मिलते हैं इस पर अमेरिका की नजर है, स्पेकुलेशंस भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका को अंदेशा है कि चीन जल्द ही रूस को हथियार देने लगेगा। एंटी ब्लिंकन के इंटरव्यू में ये बड़ी बातें कही गई है, जहां अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने चीन पर बड़े आरोप लगाते हुए ये बड़ा बयान दिया है कि किस तरीके से चीन पहले ही रूस को हथियार देने का इरादा तो जाहिर कर चुका है, लेकिन अब बीजिंग रूस को हथियार देने की खबरों को नकारे। लेकिन हम जानते हैं कि इसको लेकर बड़ा फैसला हो चुका है और रूस ने युद्ध शुरू करने से ठीक पहले चीन के साथ नो लिमिट पार्टनरशिप की थी, उसी का हवाला देते हुए यह बड़ा बयान दिया जा रहा है। पुतिन का तर्क रहा है कि रूस को पश्चिम परस्त यूक्रेन से खतरा है। एंटनी ब्लिंकन ने इस इंटरव्यू में जो बड़ी बातें कही हैं, क्या इसे एक बार फिर से मैं चतुर्वेदी सर कहूं, यूएस की टेंशन हर बार बढ़ती जा रही है। हम बार बार इस दौरे की टाइमिंग, उनकी नजदीकी, लीथल वेपन्स की सप्लाई को लेकर कई महीनों से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका सिर्फ खड़ा हुआ देख सकता है, ये जानते हुए कि उसकी डोमिनेंस को कम करने की दोनों की ये कोशिश है। तो ये तो अमेरिका को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन इसका नुकसान मुझे लगता है कि आगे चल के इंडो चाइना रिलेशंस में भी पड़ेगा। ये भी हम लोगों को इंडिया में इसके लिए तैयार रहना चाहिए। पैसिफिक में दखल अंदाजी का जिक्र तो बार बार चीन करता है और आपने भी इसीलिए ताइवान हमले की आशंका की बात करी सर थोड़ी देर पहले। जी, और अभी जो चाइना का जो है, ये जो चाइना और रशिया का है, ये अमेरिकन अपनी गलतियां जो छुपाते चले जा रहे हैं। क्योंकि अगर यूक्रेन में जो मांगा गया था शुरू में पुतिन द्वारा, वो था कि भाई आप इसको डीमिलिटराइज करो। तो जब अगर अमेरिका मैक्सिको डीमिलिटराइज करना चाहता है तो वो कौन सी गलत बात कर रहा है। लेकिन आपने उसको पुश कर दिया, अब वो चाइना के साथ है और उससे नुकसान जो है पूरे साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, सब जगह इसका नुकसान होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी, बाइडेन साहब ने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है, क्योंकि आप देखिए कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ईयू हो, कोई तो बात ही नहीं कर रहा। वो तो किए जा रहे हैं कि भाई हथियार दो, यूक्रेन को लड़ने को तैयार है। तो इसमें नुकसान क्या हो रहा है कि इसमें सिर्फ यूक्रेन का सबसे बड़ा नुकसान इस वक्त हो रहा है। और अगर सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चली गई तो इसमें मुझे लगता है कि अमेरिका को भी नुकसान होगा। और जो ये रशिया चाइना की इतनी प्रगाढ़ दोस्ती होती जा रही है,
इंडिया को बड़ा, अमेरिका को नुकसान, यही तो चाहता है रूस और अब उसके साथ चीन भी। सर आगे चर्चा करें उससे पहले एक और बड़ी फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।